नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईबिन डिजिटल स्कूल में। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम भारतीय संविधान के स्रोत को भी ट्रिक समझेंगे और ट्रिक्स इतनी ज़्यादा आसान बनाई गई हैं आप सबके लिए कि एक बार देखते ही इस वीडियो से भविष्य में देने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, इस बात का दावा है। साथ ही इस वीडियो के अंदर जो अब तक YouTube में आपने नहीं देखा होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का ये है कि हमने अन्य देशों से जो भी हमारे महान संविधान के लिए हिस्से ग्रहण किए, जो संविधान के स्रोत ग्रहण किए हैं, उनको हमने हमारे संविधान में किन अनुच्छेदों में जगह दी है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। लास्ट के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट भी हम सब साथ में लगाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे माइनर और बारीक प्रश्न भी आपके इस वीडियो के अंदर सही होने वाले हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि प्रस्तावना हमने किस देश से ग्रहण की है और प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से ग्रहण की है, अलग अलग प्रश्न आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने की प्रक्रिया अलग अलग देशों से आती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि का शासन अलग अलग देशों से लिया जाता है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद में ये आज का आपके दिन का सबसे नॉलेजेबल वीडियो होगा। आप चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाएंगे, इस बात का मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो उन देशों के झंडे हैं जिन देशों से हमने हमारे महान भारतीय संविधान के लिए स्रोत इकट्ठे किए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से इन सारे फ्लैग्स और इन देशों का नाम पता होगा। फिर भी आइए देखते हैं हमने किन किन देशों से भारतीय संविधान के लिए स्रोत लिए हैं। ये आपके स्क्रीन पे जितने भी देश हैं, इन देशों से हमने अधिकांश हिस्सा भारतीय संविधान के लिए लिया है। अब यहीं पे एक प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि कितने देशों से हमने, या निम्न में से किन देशों से हमने भारतीय संविधान के लिए स्रोत ग्रहण किए या भारतीय संविधान के हिस्से ग्रहण किए हैं। आइए, इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक बार आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। आबिद आज रुक जा, कल अमेरिका और फ्रांस से भी संविधान के स्रोत लेते जाना। एक बार और रिपीट कीजिए मेरे साथ। आबिद आज रुक जा, कल अमेरिका और फ्रांस से भी संविधान के स्रोत लेते जाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको एक बार देखने पे ही आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आगे आप देखिए, आ से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, द से दक्षिण अफ्रीका, आ से ऑस्ट्रेलिया, जैसे जर्मनी, रू से रूस, कैसे कनाडा, जा से जापान, और अमेरिका और फ्रांस तो आपको दिख ही रहे हैं। तो एक ट्रिक से आपको ये 10 के 10 देश याद हो जाएंगे जिनसे हमने भारतीय संविधान के स्रोत ग्रहण किए। अब आगे हम देखते हैं। अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये भारतीय संविधान के स्रोत के वो टॉपिक हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपके सामने जो 10 टॉपिक रखे हैं, 10 संविधान के स्रोत रखे हैं, ये कम से कम 5 से 6 बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। उनकी ट्रिक्स पहले हमने बनाई है। इन सभी मूल अधिकार, न्यायपालिका की व्यवस्था, आपातकाल, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, समवर्ती सूची, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, संविधान संशोधन और संघात्मक व्यवस्था, ये संविधान के स्रोत बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए इनको हम पहले ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था। अब आप यहाँ पे खुद ही समझिए कि अधिकार का मतलब होता है पावर, ठीक है। और हमारे मूल अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, उनके अंदर अनुच्छेद 19 तो हमें सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता देता है, पावर देता है, ठीक है। तो अधिकार से क्या बना? पावर। और इन पावर अधिकारों को हम सुरक्षित करते हैं अनुच्छेद 32 के अंदर। न्यायपालिका को जो पावर दिए गए हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, उन न्यायपालिका के पावर से हम हमारे मूल अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। तो कुल मिला के क्या बात है, मूल अधिकार का मतलब भी पावर होता है, और न्यायपालिका के पास भी आप सब अच्छे से जानते हैं कि पावर होता है। और अगर पावर से संबंधित हम बात करें, सुपर पावर, पावर पावर मिलके क्या बना? सुपर पावर। और अगर सुपर पावर से संबंधित किसी देश की बात करें तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक देश याद आएगा, अमेरिका। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ भी बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है
कि मूल अधिकारों की संकल्पना हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका की जो व्यवस्था है हमने किस संविधान से ग्रहण की है, उद्धृत की है। आपके सामने इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे और द राइट आंसर इज अमेरिका। ठीक है, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट जो आप देखते हैं हम यहाँ पर, अमेरिका से हमने अन्य जो लिए हैं, अन्य जितने भी स्रोत लिए हैं उनके लिए एक बहुत शानदार ट्रिक है। अभी आपके सामने देखिए, अमूल न्याय की पुनः उपमा लो। एक बार फिर बोलिए, अमूल न्याय की पुनः उपमा लो। यहाँ पे अब देख लीजिए आप, ऐसे अमेरिका, मूल से मूल अधिकार, न्याय से न्यायपालिका, पुनः से पुनरावलोकन, उप से उपराष्ट्रपति, मा से महाभियोग और लो से लोकतंत्र। ये जो मुख्य संविधान के हिस्से हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। अब आगे हम देखते हैं जर्मनी से हमने क्या लिया, चलिए देखते हैं। जर्मनी को हम 2 तरह से तोड़ सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। जर्मनी को हम बोल सकते हैं जर गई मनी, या हम बोल सकते हैं जम गई मनी। मनी का मतलब पैसा होता है, जर गई मतलब नष्ट हो गई, और जम गई मतलब भी हमारे काम नहीं आ सकती। और अगर पैसा ही जम जाए या जर जाए, कहने का मतलब हमारे काम नहीं आ पाए, तो क्या आ जाएगा हमारे ऊपर, संकट। और अगर देश के हिसाब से देखें तो जब भी देश में संकट आता है तो क्या लगता है, आपातकाल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, कि आपातकाल के केवल अनुच्छेद 358 और 359 से संबंधित जो मूल अधिकारों का स्थगन है, अनुच्छेद 58 में मूल अधिकारों का स्थगन, अनुच्छेद 359 में मूल अधिकारों का स्थगन, 58 के अंदर जो अनुच्छेद 19 है उनकी स्वतंत्रताओं को रोका जाता है, अनुच्छेद 359 के अंदर बाकी स्वतंत्रताओं को रोका जाता है। फिर भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको ऐड करके बता रहा हूँ कि मूल अधिकारों का स्थगन होने पर भी अनुच्छेद 20 और जो 21 हैं इनका स्थगन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम आपकी स्क्रीन पे। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो देखो आयरलैंड से हम सबसे पहले लेते हैं आय। ठीक है, और आय का मतलब क्या होता है, कमाना। ठीक है, और हमारे जितने भी किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी धर्म हो, वो यही कहता है कि जो आय होती है वो आय हमेशा कैसे होनी चाहिए, नीतिपूर्वक होनी चाहिए, एकदम धर्मपूर्वक होनी चाहिए। तो हमने आय से तो लिया आयरलैंड, ठीक है, और नीति से क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहीं पर एक चीज और आप देख लीजिए, राज्य से ही देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी हम कहाँ से लेते हैं, आयरलैंड से। अब यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात दोस्तों, नामांकन का मतलब होता है नॉमिनेट करना। ठीक है, अनुच्छेद 80(1) और 80(3) इसके अंदर जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के नाम पे जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अन्य जो 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं वो किस देश से हम लेते हैं, किस देश के संविधान से हम ग्रहण करते हैं, वो है दक्षिण अफ्रीका। ये देखो बहुत बारीक क्वेश्चन होते हैं जो आप अगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपके बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं, इस आयरलैंड के आ से देख लीजिए आपातकालीन उपबंध। जो मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित उपबंध है 358 और 359, वो हम जर्मनी के वाइमर संविधान से लेते हैं, जबकि आपातकाल के अन्य उपबंध 352 से 357 और 360, ठीक है, ये सारे के सारे हम आयरलैंड से ग्रहण करते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं ब्रिटेन से क्या लिया, देखते हैं। ब्रिटेन के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, एक विकास राह मंत्र। देखिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई थी, ब्रिटेन में विकास सबसे पहले शुरू हुआ था, तो विकास का मंत्र भी किसके पास होगा, ब्रिटेन के पास ही होगा। तो एक विकास राह मंत्र। अब इससे देख लीजिए अपन, एक से इकरी नागरिकता, विकास विधि का शासन, से संसदीय प्रणाली, रा से राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। जैसे वहां पे किंग है उसकी जो औपचारिक स्थिति है वही औपचारिक स्थिति हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति की है। और मंत्र से क्या हो गया, मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद बनती है राष्ट्र प्रधानमंत्री के साथ में, उसकी हमने संकल्पना ब्रिटेन से ग्रहण की है। तो एक विकास राह मंत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर
कंस के रूम में फ्रॉग है। बहुत ही इजी है। कंस था ना, कंस, उसके रूम में क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेंढक। यहाँ पे आप 3 देशों को क्लियर कर लेंगे एक साथ। इतनी सी ट्रिक याद रखे। कैसे? हम कैसे और कंस इसकी देखते हैं। तो कैसे कनाडा और सैसे हमने क्या लिया? संघात्मक। संघात्मक जो शासन होता है वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है? कनाडा से। इसके बाद हम देखते हैं रूम के बारे में। तो रूम से रूस से बना रूस, और मैं से बना मूल कर्तव्य। जो हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। आगे हम देखते हैं फ्रॉग। तो फ्रॉग के अंदर क्या हुआ? फ्रा से तो क्या बना? फ्रांस। और गे से क्या बना? गणतंत्र। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, आप सबको पता है, क्रिकेट के अंदर हमेशा सूची में कहाँ होता है? नंबर 1। तो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से सूची के अंदर हमेशा नंबर 1। तो सूची से संबंधित क्या आएगा? समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची है, उसके अंदर 3 सूचियां दे रखी हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें से एक कौन सी है? समवर्ती सूची। इस पर राज्य भी और केंद्र भी दोनों क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में फ्री में संविधान संशोधन होता है। वह दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या है? इतना टाइम है कि वो फ्री के अंदर ही संविधान संशोधन कर देती है। ठीक है। दूसरा, आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप में कभी फाइनल में नहीं आया, आप सबको पता है, इसलिए उसको चोकर भी कहा जाता है। इसलिए उसे अपने खेल में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। दोनों ही ट्रिक हैं, 2 ट्रिक बताई हैं आपको। क्रिकेट जो लवर है वो सेकंड याद कर लीजिए, जो नहीं है वो पहली याद कर लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिए। पर याद रखिए, फ्री में संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन से रिलेटेड अनुच्छेद 368, ठीक है, केवल एकमात्र अनुच्छेद 368। इसमें 3 तरह से संविधान संशोधन दिया गया है, परंतु गणना 2 की ही होती है। अब हम देखते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जी हाँ दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट पार्ट को अगर आप देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, कैसे भी करके इसको याद कर लीजिएगा। आपके इतने सवाल सही होने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को इस टाइम पे देख रहे हैं। अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 हमने क्या लिया? संघीय तंत्र लिया। जो अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, 52 से 151 के बीच में। गवर्नर का कार्यालय, गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद लिए हमने 153 से 167 के बीच में रखे। न्यायपालिका हमने 124 से 146 के बीच में रखी है अनुच्छेदों में। लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद, और आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण अनुच्छेद 352 से 307। आगे देखिए ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली, जो अनुच्छेद 79 में है। विधायी प्रक्रिया विधि नियमों में, जो राज्यसभा और लोकसभा के खुद की नियमावलियां होती हैं, वहां पर ये विधायी प्रक्रिया दर्शाई जाती है। एकल नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में आती हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली 75 और 163, ये 2 का मतलब क्या है? 75 के अंदर हमने केंद्र से संबंधित और 163 के अंदर हम राज्य से संबंधित मंत्रिमंडल प्रणाली को पढ़ते हैं। विधि का शासन अनुच्छेद 14 में दिया गया है। द्विसदनवाद अनुच्छेद 79 और 168 में दिया गया है। परमाधिकार लेख अनुच्छेद 32 में दिया गया है। परमाधिकार होता है, रिट होती है 6 तरह की, उनमें से एक रिट होती है। इन रिट पे एक पूरा वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194, 105 में केंद्र के सांसदों के और 194 के अंदर राज्य के विधायकों के विशेषाधिकार। ये बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, आप इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया? प्रस्तावना ग्रहण की। मूल अधिकार जो 12 से 35 तक दे रखे हैं वो ग्रहण किए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ग्रहण की। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया अनुच्छेद 137 में जो है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाएंगे? महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया के तहत ही हटाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, ये अच्छे से याद रखना। राष्ट्रपति को हटाने वाली जो प्रक्रिया होती है
उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पद से हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में होता है, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में। ये सारे के सारे सोर्स हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। आयरलैंड का संविधान देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना, हमने अमेरिका से लिया है, परंतु राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है कि कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे, क्या केवल सांसद शामिल होंगे या राज्यों के विधायक भी शामिल होंगे, नामांकित सदस्य शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये सारी प्रोसेस हमने कहाँ से लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित आयरलैंड से लिए। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, केवल नॉमिनेटेड की बात हो रही है उन 12 सदस्यों की। अनुच्छेद 80(1) और 80(3) में इसका वर्णन है। राज्य के आपातकालीन उपबंध 352 से 357 और 360, क्योंकि जो दो हैं 358 और 359 वो हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भाग 1 अनुच्छेद 1। क्या लिखा गया है इसके अंदर? कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे फेडरल वर्ड काम में नहीं लिया है हमने, यूनियन वर्ड काम में लिया है। मतलब राज्य अपनी मर्जी से हमें छोड़कर, केंद्र को छोड़कर नहीं जा सकते। आवश्यक शक्तियों का केंद्र में निहित होना अनुच्छेद 248 में। आवश्यक शक्तियाँ होती हैं ऐसी शक्तियाँ जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, भविष्य के अंदर अपनी अपनी नई नई समस्याओं से, नई नई चुनौतियों के कारण जो केंद्र को मिले पावर, वो आवश्यक शक्तियाँ कहलाती हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये केंद्र ही राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से, जो अनुच्छेद 153 में है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय अनुच्छेद 143, ये मैं पिछले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची, जो अनुच्छेद 246 में है और वैसे अनुसूची 7 में दे रखी है। प्रस्तावना का भाव तथा भाषा, और प्रस्तावना हमने कहाँ से ली? अमेरिका से, और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 का F, ये ध्यान रखना, पूरा क्लियर, वहाँ से हमने लिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। जब किसी साधारण विधेयक पर, याद रखिएगा, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। इस बात को क्लियरली याद रखना। केवल जो संयुक्त बैठक होगी वो सामान्य विधेयकों, साधारण विधेयकों के लिए ही बुलाई जाएगी, और यहाँ पर बहुमत के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। जर्मनी का वाइमर संविधान, हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया, 358 और अनुच्छेद 359 में इसे स्थान दिया। सोवियत संघ से हमने क्या लिया? सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51(a) के अंदर, ये हमने जोड़े हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो न्याय दिया गया है सभी लोगों को, उसका आदर्श हमने सोवियत संघ से ही ग्रहण किया है। फ्रांस का संविधान, फ्रांस हमने गणतंत्रात्मक का मतलब होता है जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो प्रथम नागरिक होगा, वो जनता के द्वारा ही निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। देखिए दोस्तों, इन दोनों में याद रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने लिया है सोवियत संघ से, जबकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहाँ से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत। और दूसरा हमने लिया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और इसे हमने स्थान दिया है अनुच्छेद 80(4) में। जो 238 सदस्य हैं, इनकी बात है यहाँ पर। जापान के संविधान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहने का मतलब विधि किस प्रोसेस के थ्रू प्राप्त होगी। मतलब जैसे हम पहले लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट्स में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट्स में जाते हैं, ये हमारी एक विधि की प्रक्रिया बन रखी है, प्रोसीजर बन रखा है। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे दो राज्यों के बीच विवाद है तो वो हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये जो प्रोसेस है
इस प्रोसेस को हमने कहाँ से लिया है? जापान के संविधान से। देखिए दोस्तों, यहीं पे एक बहुत ही यक्ष प्रश्न है, बहुत सारे यहाँ पर सवाल जवाब होते हैं कि क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? इसे बहुत लोग उधार का थैला कहते हैं, परंतु नहीं, हमें आंसर हमेशा नहीं देना है। और क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय संविधान में अन्य देशों से जो भी प्रावधान ग्रहण किए हैं, यह भारतीय परिस्थितियों की मांग के अनुरूप शामिल किए गए हैं। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी मौलिक संविधान को बनाने के स्थान पर एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था। व्यवहारिक का मतलब जो हमारे देश की उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों तथा हमारे देश के विकास के लिए जो जरूरी था, उस तरह का भारतीय संविधान हमने बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा इस बारे में कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। हमने उनसे क्वालिटी चीज़ें ली हैं, केवल हमने किसी की नकल नहीं की। और अब एक क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं बहुत जल्दी जो प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मूल अधिकारों को, मूल अधिकार पावर आप देखते जाइए, जो आपको ट्रिक्स बताई हैं वो यहाँ पे काम आएंगे। अब मूल अधिकार, अधिकार का मतलब पावर, और पावर से संबंधित कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। संसदीय प्रणाली, एक, केवल और केवल एक विकासरा मंत्र। और वैसे भी संसदों की जननी ब्रिटेन की संसद को ही कहा जाता है, तो यूके को ही ब्रिटेन कहते हैं। आपात उपबंध, जर्मनी जम गई मनी, संकट में आपात। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आय हमेशा नीति से कमानी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमें मिलाना चाहिए मूल अधिकार अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली यूके, आपान उपबंध जर्मनी, और राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो नॉमिनेट होते हैं, वो हमेशा आयरलैंड के संविधान से, और निर्वाचन वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियां, मैंने बताया था आपको, अभी भी आपातकाल का नाम आते ही हमें केवल कहाँ लगाना है? जर्मनी के संविधान पर लगाना है। यही परंपरा रही है कि आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रश्न आता है तो जर्मनी का संविधान सही आंसर कहलाता है। अगर जर्मनी के संविधान के साथ आपको वहाँ पर आयरलैंड नहीं देगा, दोनों में से एक देगा। अगर जर्मनी न दे के आयरलैंड दे ले तो आपको आयरलैंड पे टिक करना है, और आयरलैंड भी न दे तो 1935 का अधिनियम क्लिक करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? अभी मैंने आपको बताया, ब्रिटेन की संसद को संसदों की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा, बहुत अभी आपको बताया था कि सूची, क्रिकेट में पहले नंबर पे सूची पे कौन रहता है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त होती है? नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 के अंदर हैं, ठीक है, ये कहाँ से? 36 से लेके अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है, और ये कहाँ से आते हैं? आयरलैंड से। ये देखिए दोस्तों, कितनी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? देखिए कौन सा लक्षण, मैंने बताया था जो न्याय होता है वो पावरफुल न्यायपालिका करती है, और पावर से संबंधित अमेरिका। मौलिक अधिकार में पावर और पावर से संबंधित अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, सर्वोच्च न्यायालय, फिर न्यायालय, और न्यायालय संबंधित कौन? अमेरिका। तो ABC यहाँ पर तीनों सही हैं। आगे हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश की देन है? फिर देखिए प्रश्न कैसे बनाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, और मैंने पहले ही बता दिया आपको, न्यायालय संबंधित प्रश्न आएगा तो USA, जो USA है उसी को क्या कहा जाता है? अमेरिका कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा जानकारियों से भरा हुआ आएगा,
साथ ही साथ 10th के एग्जाम शुरू हो गई हैं, उनके लिए भी मैथ और सामाजिक के बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।